नीला समंदर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसके भीतर की दुनिया बहुत ही विशाल है। इस दुनिया में कई जीव रहते हैं। इनमें से कई बेहद ही छोटे और खूबसूरत हैं, तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं। ये चाहे मगरमच्छ हो या फिर शार्क, वेल या फिर पिरान्हा। आपने खतरनाक शार्क या पिरान्हा मछलियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दरअसल पानी के अंदर कई ऐसी मछलियां हैं जो न सिर्फ आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं, बल्कि ये मछलियां आदमी को खा तक जाती हैं। आज हम आपको पानी के इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताएंगे, जो हैं बेहद ही खतरनाक। तो बने रहिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के एंड तक। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। स्टोनफिश। समुद्र की दुनिया काफी रहस्यमय मानी जाती है। यहाँ कई ऐसी वनस्पतियां और समुद्री जीव हैं जिनके बारे में अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है, और इन्हीं में से एक है स्टोनफिश। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 किलोग्राम वजनी इस मछली के 13 स्पाइन्स होते हैं और सारे के सारे जहर से भरे हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टोनफिश का जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बूंद जहर ही हजारों की आबादी को खत्म कर सकता है। इंडो पैसिफिक समुद्र में पाई जाने वाले इस मछली से गोताखोर इतना डरते हैं कि समुद्र में गोता लगाने से पहले उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि गहरे पानी में स्टोनफिश नजर आ जाए तो किस तरह से वे बचकर निकल सकते हैं। स्टोनफिश समुद्र में काफी धीमी गति से तैरने वाली मछली है, लेकिन शिकार पकड़ने की इसकी रफ्तार एकदम अलग है। ये सिर्फ 15 सेकंड में अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। धूसर रंग की यह मछली आमतौर पर पत्थरों के पीछे छिपी रहती है ताकि कोई उसे देख ना सके। रंग के अलावा मछली का पूरा शरीर ऐसा है जो समुद्र के वातावरण से मेल खाता है। छोटी दिखाई देने वाली ये स्टोनफिश खारे पानी की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। इसकी वजह है इसका जहर और शिकार करने का तरीका। पत्थर से घुले मिली स्टोनफिश को दूसरी छोटी मछलियां आसानी से देख नहीं पाते हैं। जैसे ही वे कोई वनस्पति खाने के लिए पत्थर के पास आते हैं, ये उन पर हमला कर देते हैं और उनमें अपना जहर डाल देते हैं। ये मुंह से जहर नहीं छोड़ते, बल्कि इन मछलियों के तैरने में मदद करने वाले फिन्स में ही जहर भरा होता है। इनमें कुल 13 फिन्स होते हैं, जिनके आखिरी सिरे पर जहर होता है। ये जहर मछलियों या समुद्री जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी समान रूप से खतरनाक होता है। अगर गलती से ये किसी इंसान के सामने आ जाएं, तो ये तुरंत अपना जहर छोड़ते हैं और एक आध मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो सकती है। इन कुछ सेकंड्स में कई लक्षण दिखते हैं, जैसे काटने की जगह पर बहुत ज्यादा दर्द और जलन, वहां पर सूजन आ जाती है जो पूरे ही शरीर पर दिखने लगती है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है और सांस रुकने से इंसान की मौत हो जाती है। मछली के जहर से बचाने के लिए शख्स को तुरंत ही एंटीडोट देना होता है। यही वजह है कि साल 1950 में इसके लिए एंटीवेनम तैयार किया गया। जिस समुद्र में स्टोनफिश के होने की संभावना ज्यादा होती है, वहाँ गोताखोर एंटीवेनम के साथ ही जाते हैं। हालांकि खुद को खतरे में पाते ही ये इतनी तेजी से अपना जहर छोड़ते हैं कि ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं और लापरवाही की वजह से मारे जाते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर इसके जहर की एक बूंद भी पानी से भरे किसी स्रोत में डाल दी जाए, जहाँ से आबादी को पानी की आपूर्ति होती है, तो पूरा पानी ही जहरीला हो जाता है और समय रहते दवा न मिले तो हजारों जाने जा सकते हैं। पफरफिश। ये मछली बेहद खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि ये मछली साइनाइड से 1500 गुना ज्यादा जहरीली होती है। वैसे तो कई डॉक्टर्स मछली खाने की सलाह देते हैं, लेकिन ये मछली बहुत जहरीली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पफरफिश सबसे ज्यादा जापान, चीन, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और मेक्सिको जैसे देशों में पाई जाती है। इस मछली के जहर का आज तक कोई तोड़ नहीं मिल सका है। इसकी आंखें बेहद डरावनी लगती हैं। आंखों की अनोखी बनावट के कारण इसे ब्लोफिश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पफरफिश में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का बेहद खतरनाक जहर पाया जाता है, जो साइनाइड से 1500 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये एक मछली 30 लोगों की जान अपने जहर से ले सकते हैं। अगर इसका जहर किसी व्यक्ति को लग जाए तो इंसान की जान बचाना नामुमकिन है। आपको बता दें, इस खतरनाक मछली पफरफिश की खोज सबसे पहले एक प्रवासी महिला टेस ग्रिडली ने की थी। ये महिला अपने परिवार के साथ साउथ अफ्रीका के केप टाउन के म्यूजेनबर्ग बीच पे गई थी। उन्होंने इस बीच पर इस बेहद खतरनाक आंख वाली मछली को देखा। उन्होंने ये जानकारी सरकार तक पहुंचाई। बाद में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस फिश से सावधान रहने को कहा। बता दें कि ये मछली इतनी खतरनाक है कि इसके जहर से समुद्री जीव भी नहीं बच पाते हैं। इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जीवों में से एक है, जो दुनिया भर के टेम्परेट सीज में रहते हैं। दुनिया में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अपनी मांसपेशियों के जरिए बिजली प्रोड्यूस और स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रे शिकारियों से बचने या शिकार पकड़ने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार में ही 8 से 220 वोल्ट तक की बिजली के झटके को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इसके ये बिजली के झटके इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये शिकार के लिए है या बचाव के लिए। इलेक्ट्रिक रे समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहते हैं। इसका गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से छिपने में इसकी मदद करता है। द नट क्रैकर। ये मछली दुनिया की सबसे ज्यादा दुर्लभ मछलियों में से एक है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं।
कई जगह इन्हें पेसू भी कहा जाता है। बता दें कि इस मछली के मुंह में दांत हैं जो हूबहू इंसानों की तरह हैं। पूरी तरह से विकसित एक पेसू मछली करीब 4 फीट लंबी होती है। ये ब्राजील के अलावा फ्रांस, स्कैंडिनेविया और ओशिनिया में पाई जाती है। हालांकि इन जगहों के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबरें आती रही हैं। नटक्रैकर मछली जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां तैराकी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। शार्क का नाम सुनते ही उसके खूंखार जबड़े हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, आज तक शार्क के काटने से काफी मौतें हुई हैं। हर साल शार्क के काटे जाने की लगभग 50 घटनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसमें 10% जानलेवा साबित होते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शार्क मछली 150 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में से एक है। शार्क मछली को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि ये शिकार के वक्त आवाज नहीं करते। शार्क का जबड़ा शेर के जबड़ों से 2 गुना बड़ा होता है, जिससे वो आसानी से हमला कर सकते हैं। बहुत कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि शार्क के दांत टूटते ही नए आ जाते हैं। 20,000 से ज्यादा बार इसके नए दांत उग सकते हैं, लिहाजा इसके दांत बेहद खतरनाक होते हैं। शार्क काफी तेज तैर सकते हैं। विश्व की सबसे तेज शार्क 55 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरते हैं। शार्क की 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके अनुसार ही इसके आकार, साइज और रंग होते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं टाइगर शार्क्स। टाइगर शार्क्स इंसानों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि इनकी कहानियां काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती हैं। 1945 में एक हादसा हुआ था। यूएसएस इंडियानापोलिस नाम का एक जहाज जुलाई 1945 में प्रशांत महासागर में था, जहां इसे टिनियन आइलैंड पे बने नौसैनिक अड्डे पर परमाणु बम के महत्वपूर्ण सामानों को ले जाने का काम सौंपा गया था। लेकिन 30 जुलाई को रास्ते में यह जहाज जापानीज टॉर्पीडो से टकरा गया। टॉर्पीडो से टकराने के बाद यूएसएस इंडियानापोलिस 2 टुकड़ों में बंट गया। ये महज कुछ मिनटों के भीतर समुद्र में डूब गया। इस जहाज पर 1195 लोग सवार थे। उस घटना को याद करते हुए सर्जेंट एडगर हैरेल बताते हैं कि सैकड़ों लोग पानी में डूब रहे थे। इस बीच समुद्री जानवरों का हमला हुआ। किसी का पैर गायब हो गया तो किसी का हाथ। समुद्र का नीला पानी लाल हो रहा था और जैसे ही लोगों का खून पानी में फैल गया, शार्क जो 3 मील दूर तक खून को सूंघ सकते हैं, उसने जबरदस्त हमला किया। पानी में जिंदगी के लिए जंग करीब 4 दिनों तक चले। लोगों के पास न तो भोजन था, न शुद्ध पीने का पानी, ऊपर से दिन में कड़ाके की धूप और रात में भीषण ठंड। हैरल द्वारा इन कठिन हालातों का जिक्र सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो समुद्री जानवर कोई और नहीं बल्कि टाइगर शार्क था। ये शार्क हमला इतिहास में सबसे खौफनाक शार्क अटैक के रूप में जाना जाता है। कैंगरू फिश न सिर्फ खतरनाक बल्कि बहुत जहरीली भी होते हैं। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली ये मछली छोटे मॉन्स्टर के नाम से जानी जाती है। इसे पेंसिल फिश, टूथपिक फिश और वेम्पायर फिश भी कहते हैं। कैंगरू फिश इतनी छोटी होती है कि शरीर के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके सीधे अंदर घुस जाते हैं, जिससे किसी की भी मौत हो जाती है। पिराना ताजे पानी की एक खतरनाक और जानलेवा मछली है जो अपने रेजर की तरह तेज धार वाले त्रिकोणीय दांत के लिए मशहूर है। ये दक्षिण अमेरिकी नदियों में रहते हैं। पिराना हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। ये अपने से बड़ी मछली या जीव को पलक झपकते ही शिकार कर खा जाते हैं। पिराना बड़े शिकार को पकड़ने के लिए एक बड़े ग्रुप में शिकार करते हैं। एक भूखे पिराना इंसान पे भी हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेज़न में तो पिराना के इंसानों पर हमले की बात आम है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।